जिनको मैं देख रहा हूं, ये समझौता की लड़ाई को लड़ने के लिए राजस्थान और हमारे मध्य प्रदेश तक पूगे हैं और जोश के साथ में एक जो युवा नेता नरेश मीणा जी युवा नेतृत्व राजस्थान में उठा था, इसकी आवाज दबाने के लिए समरता गांव में जो अन्याय हुआ, कई माता बहनों के साथ मारपीट हुई, छोटे बच्चियों के साथ चोटें आई, कई मवेशियों को जलाया गया, ये मैंने मीडिया में थोड़ा रास्ता बना जो दें यहाँ देखा है तो एक दुखनीय घटना थी। ऐसी घटना मैंने कभी लोकतंत्र में नहीं देखी है। ये लोकतंत्र है। सरकार जोरदार स्वागत। हमारे बीच में प्रताप सिंह जी खाचरियावास आ गए हैं। जोरदार स्वागत तालियों के साथ में। जो ये लोकतंत्र है, ये जनता सरकार बनाती है। सरकार की जनता नहीं होती है, जनता की सरकार होती है। भाइयों, जो संविधान को कुचल रहा था एसडीएम, तो नरेश भाई ने एक झापट मारा तो कोई गलती थोड़ी की है। जब कोटा से हमारी जो नेर है, इंदिरा गांधी डैम सागर जो कोटा से चलता है वो भिंड तक चलता है। तो जब मेरी नहर को मध्य प्रदेश की सरकार ने बंद किया तो मैंने तो 18 टाका लगाया एसडीओ के। और 2019 में जब मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार में मैंने 1 महीना 30 दिन सेंट्रल जेल में काटा है और मेरे पे भी 27 केस लगे हैं। जो नरेश भाई एक युवा का प्रेरणा है और राजस्थान की लड़ाई लड़ी और हमारे मध्य प्रदेश में भी मेरे लिए गया था। हमारे नीटू सक्करवार जी का काम करने, लोकसभा का काम करने गया था। आज भजन लाल से मैं कहना चाहता हूं कि तो आप भजन लाल है तो भजन करो, या जनता का मुख्यमंत्री हो तो इस लोकतंत्र की हत्या मत करो। नरेश मीणा एक राजनेता है, युवाओं का एक सम्राट है और एक लोकतंत्र की प्रक्रिया में एक चुनाव लड़ा है। ये एक संविधान का दायरा है और संविधान का दायरा पे मुख्यमंत्री बना है। जो मंच पे हमारे सम्मान्य नेता बैठे हैं, सब लोकतंत्र के संविधान की विजय से नेता बने हैं। और सभी भाइयों को मैं राम राम करता हूं, हृदय से प्रणाम करता हूं। ये मंच कोई धर्म और राजनीतिक नहीं है। ये मंच युवाओं को जो कुचला जा रहा है, ये सत्य की लड़ाई का मंच है। इस मंच पे सर्व समाज खड़ा है, सर्व समाज का नेता बैठे हैं। जो भी इस मंच पे कोई भाषण नहीं होगा, इस मंच पे आत्मा से काम करना पड़ेगा। आपके साथ में मैं पूरी मध्य प्रदेश खड़ी है और मैं विधानसभा में आवाज उठाऊंगा। और जो लोकतंत्र की हत्या की है उस सरकार से भी मैं जवाब मांगना चाहता हूं कि ऐसा नरेश भाई ने क्या अपराध किया है। भाइयों, इस पार राजस्थान है, उस पार मध्य प्रदेश है, बीच में चम्बल नदी है। मैं चम्बल नदी की चम्बल की कसम खा रहा हूं कि हम चम्बल के लोगों ने अंग्रेजों को भगा दिया तो ये लल्लू चप्पू क्या है, वो हम ग्वालियर सम्मा के नीटू भाई बेटा है। आप इतिहास उठा के देखो, जब देश की आजादी में क्रांति आई तो चम्बल से आई। मैं वो व्यक्ति हूं कि मेरा क्षेत्र में भी मध्यावधि चुनाव हुआ, सरकार को चैलेंज दिया और मैंने मेरा प्रत्याशी को चुनाव जिताया। तो सरकार जनता की होती है,
जनता चुनती है, सरकार जनता के लिए काम करती है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक शेर कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के युवा सम्राट खड़े हैं। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसको खुदा रोशन करे। भाइयों, मैं भी माधोपुर जिला से निकला हूं। हमारे जो गांव है भूरी पहाड़ी, ये मेरी 7वीं पीढ़ी श्योपुर में है। मैं मरमट हूं, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पर सत्य के साथ में रहूंगा। जय भीम, जय कांग्रेस। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रण करना चाहता हूं सत्यपाल जी, श्रीकुवार, पूर्व विधायक एमपी। आप सादर आमंत्रण है सर जी। बोला भारत माता की। इतनी तेज आवाज आनी चाहिए कि टॉक कारागार तक इन युवाओं की जो टोली यहां एकत्रित हुई है उसकी आवाज वहां पहुंचनी चाहिए। बोले भारत माता की। आज इस समरावता गांव को न्याय दिलाने के लिए, मेरे भाई नरेश मीणा को न्याय दिलाने के लिए यहां कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं जिनको नेता भी मानता हूं, अपना बड़ा भाई भी मानता हूं, ऐसे राजस्थान के शेर मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रहलाद गुंजल साहब, आदरणीय साहब महिपाल जी, और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रताप सिंह जी, खाचरियावास जी, और एक एक करके नाम लूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। ये राजनीति को दूर रखकर एक साथ मंच पर जो एकत्रित हुए हैं, ऐसे राजनेताओं के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर आप सब इनका स्वागत करें। और हमारे श्योपुर के शेर मेरे बड़े भाई बाबू जंडेल जी, मैं जब कार्यक्रम में उपस्थित हुआ तो मैंने झंडे देखे। एक तरफ भगत सिंह जी का फोटो है, एक तरफ मेरे भाई नरेश मीणा का फोटो है। ये फोटो देखकर दिल गदगद हो गया। और आप सारे युवाओं को देखकर सुबह 8 बजे हम जब ग्वालियर से चले और यहां 2 बजे पहुंचे तो शरीर में थकान थी, लेकिन आप सब युवाओं को देखकर शरीर की सारी थकान निकल गई। ऐसे युवाओं को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। जय किशन जी पटेल साहब एमएलए पहुंच चुके हैं। आदरणीय महिपाल जी ने कहा, जब मैं कार्यक्रम में आया तो महिपाल जी का भाषण था। महिपाल जी ने कहा कि मैं अपने भाई की मदद करने आया हूं, अपने भाई के लिए मैदान में आया हूं। मैं मध्य प्रदेश में विधायक रहा और मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रहलाद जी की मेरी किस्मत दोनों एक जैसी रही। वो 40,000 वोटों से चुनाव लूज कर गए और मैं 50,000 वोट से चुनाव लूज कर गया। मैं आपके सीमावर्ती इलाके मुरैना श्योपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। मैंने 2 व्यक्तियों से आग्रह किया बड़े भाई के नाते, आदरणीय प्रहलाद गुंजल साहब से और नरेश मीणा से। मैंने कहा कि नरेश भाई, आपकी मांग मेरे श्योपुर और विजयपुर विधानसभा में बहुत है। प्रहलाद जी से आग्रह किया, उन्होंने कहा कि आप अपना काम करिए, अपनी लोकसभा देखिए, हम आपकी लोकसभा में आएंगे। मेरे न रहते हुए भी नरेश मीणा ने, प्रहलाद गुंजल जी ने मेरे लिए काम किया। मैं भी राजनीति को दूर रखकर अपने भाई की मदद के लिए यहां आया हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, नरेश जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण उनको जेल जाना पड़े। मैंने भी बहुत अधिकारी को मारपीट की है। आदरणीय बाबू जंडेल जी बोले 27 के मुझ पर 34 केस थे। मैं जब छात्र नेता था तब रोज मारपीट करता था। तब मेरे परिवार के लोग कहते थे तुझे नेता बनना है कि गुंडा बनना है। मैंने कहा लोगों के लिए लड़ूंगा, तो लोग चाहे गुंडा माने चाहे नेता माने, लेकिन मैं लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। नरेश भाई को राजस्थान के लोग किस रूप में देखते होंगे ये राजस्थान के लोग जानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग मेरे जैसे नौजवान उस उत्साही युवा को एक बुलंद नेतृत्व की, युवा नेतृत्व की आवाज मानते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। आदरणीय प्रहलाद जी जब मंच पर थे तब उन लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा
कि अगला पड़ाव जयपुर पर होगा। आप सहमत है कि नहीं सहमत है?